हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड कोचिंग नेटवर्क 2.0 में। दोस्तों, वॉइस का टॉपिक समाप्त हो गया। आज मैं राइट द एम्फैटिक का टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि राइट द एम्फैटिक बनाने में लिखा जाता है। इसका पूर्ण नाम जो है एम्फैटिक है। एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जरूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर बीच में स्किप कर देते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अंत तक देखिएगा, तब जाके ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग हो गया आपका एम्फैटिक विथ डू डज डिड। क्या हुआ? एम्फैटिक विथ डू डज डिड। इसी के जरिए हम लोग एम्फैटिक बनाएंगे और समझेंगे कि एम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। एम्फैटिक का अर्थ क्या होता है? जोरदार। ध्यान में रखना है, एम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। मुख्य क्रिया के पहले डू डज डिड लिखकर कुछ वाक्यों का एम्फैटिक बनाया जाता है। पहले हम रूल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक उदाहरण बता देते हैं। जिससे है कि आई नो यू हो गया। तो अब आई के साथ क्या प्रयोग होगा? डज प्रयोग होगा नहीं। और ये नो जो है पहला रूप है, भर भवन है। तो इसमें क्या लगेगा? आई डू नो यू। इसी तरह से बनाना है, डू का प्रयोग करना है। ये वाक्य जो है जोरदार हो जाता है। इसका हिंदी होगा कि मैं आपको जानता हूं। और इसका हिंदी होगा कि मैं आपको अवश्य जानता हूं, या मैं आपको जरूर जानता हूं, या मैं आपको जानता तो हूं। तीन तरीका से ये हो गया, बता दिए ना हम। ये होगा कि मैं आपको जानता हूं। हालांकि हिंदी इसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूं ये कि जब इसको हिंदी सहित बता देंगे तो ये वाला पूर्ण रूप से बनाने आ जाएगा। मैं आपको जानता हूं। अब ये बनेगा मैं आपको जरूर जानता हूं। फिर यही हो जाएगा मैं आपको अवश्य जानता हूं। फिर इसके अगला हो जाएगा मैं आपको, तुमको भी लिख सकते हैं, जानता तो हूं। देखिए तीनों वाक्य को। एम्फैटिक होता है जोरदार। जोरदार में इसको तीन तरीका से, एक, दो और तीन तरीका से जो है
हम इम्फेटिक के हिंदी बना सकते हैं, तो इसमें से आप कोई बना सकते हो। ये निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका नियम लिख के जब हम बता रहे हैं आगे तब जाकर समझ में आएगा। अभी तो डू पे बताए हैं और आगे बताया जाएगा। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं। पहले फटाफट आप लोग लिख लीजिए, जरूरी ये समझ में आने वाला है, ठीक ना। और अभी इसके बाद हम रूल लिखेंगे। ये हो जाएगा रूल नंबर 1। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू या डज का प्रयोग करें। यदि प्रयुक्त क्रिया सिंपल पास्ट टेंस में हो तो सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे मैं लिख लो, मैं हो तो डिड का प्रयोग करें। यदि क्रिया सिंपल पास्ट में रहे तो ये हो गया डिड का प्रयोग करें। एक बात ध्यान रखें कि डू डज डिड, यहाँ का ना दिखाई देगा तो इधर लिखो, डू डज डिड के बाद, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। अब जिसे पास्ट में रहता है तब V2 रहता है वर्ब के दूसरा रूप, और प्रेजेंट में कोई V1 रहता है तो कोई V5 रहता है। लेकिन जैसे डू डज डिड का प्रयोग हो जाए तो सब में V1 होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। अब एक बार इस नियम को समझ लीजिए। फिर से कह रहे हैं कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डज का प्रयोग करें। यदि वाक्य जो है, यदि प्रयुक्त क्रिया सिंपल पास्ट टेंस में हो तो डिड का प्रयोग करें। एक बात ध्यान रखें कि ये डू डज डिड के बाद जो है हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होगा। चलिए देर न करते हुए इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा कि 1 नंबर में वी हेल्प मी हो गया। अब आप लोग इसको बनाइए। ये दूसरा रहेगा ही ईट्स
मीट, इसको भी बनाइए। तीसरा रहेगा राम प्लेज टेनिस, प्लेज टेनिस। इसके बाद रहेगा चौथा आई वेंट देयर। हो गया। अब ये चारों को आप लोग बनाओ, देख लो वाक्य को एक बार देख लो और नोट कर लो, और फिर इसको जो है बनाओ आप लोग। चलो फटाफट इसको बनाते चलो। तो ये हो जाएगा वी, इसके बाद डू हेल्प मी। हो गया, वन पे रेडी हो गया। वी जो है रहेगा, जो कहते हैं या हेल्प है तो ये V1 दिख रहा है, तब V1 कहना में होता है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो इसमें बताए हैं कि डू और डज होगा। डू और डज, तो आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा टू नेम, माने एक से अधिक नाम के साथ क्या होगा, डू का प्रयोग, और बाकी ही सी इट तथा एक नाम के साथ डज का प्रयोग होगा। तो याद रखना है, ये हो गया वी डू हेल्प मी। जरूर समझ में आया होगा। चलिए ये वाला जो समझाए हैं मिटा देते हैं। ये हम टेंस पढ़ा दिए हैं, टेंस में सबको समझ में आ जाएगा ये किसके साथ क्या लगता है। ये हो जाएगा ही के साथ हो जाएगा डज, ही डज। अब V1 हो जाएगा ईट मीट। तीसरा है राम प्लेज टेनिस, तो ये बन जाएगा राम डज प्ले टेनिस। लास्ट वाला जो है आई वेंट देयर, तो ये होगा आई डीड। इसमें वेंट है ना, ये गो V1 है, वेंट जो है V2 है। तो गो के दूसरा रूप है वेंट, तो वेंट इसमें लगा है तो ये होता है इसमें सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में होता है तो इसमें बताए ना कि कर्ता कोई भी डिड का प्रयोग होगा, तो दे डिड गो देयर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करो जल्दी, फटाफट सभी लोग नोट करो, तो जल्दी देरी मत करो, नोट करो सब फटाफट। इसको नोट करते चलो, इसके बाद मिटाते हैं सबको। अब एक आप लोगों को देते हैं कमेंट में, आप लोग इसको बनाइएगा। कमेंट में आप लोग जो है बना के इसको बताइएगा कि कैसे होगा। पांचवा नंबर कमेंट में मोहन राइट्स ए लेटर। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। जिनको जिनको समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से बन जाएगा, और बनाना है, इसको छोड़ना नहीं है। कमेंट में बनाइए, अपना नाम हम लिखिए, क्लास लिखिए, हम इसके बाद जानेंगे कि कौन सा विद्यार्थी जो है सही बनाया है। अब इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा रूल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रूल की ओर इसमें बढ़ते हैं। फिर रहने दिया जाए, आज का क्लास जो है इतना ही तक रहने दीजिए। अगला दूसरा रूल जो है अगला दिन हम बताएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से देखिए और बताइए कि ये इम्फैटिक का जो पहला रूल है समझ में आया कि नहीं। और धीरे धीरे जो है हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा सीखेंगे। और इसी तरह के उदाहरण आप 10 गो 20 गो लेकर के घर पे बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए। पूर्ण रूप से आप जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो पढ़ाई के लिए संकोच नहीं करना है, ये मैंने लगे रहना है मेहनत से।
आज जो है बात हो रहा था एक शिक्षक से कोर्स को लेकर। कुछ विद्यार्थी जो है बोला कि परीक्षा में हम लोगों का जो पढ़ाई हुआ है उससे आगे प्रश्न आया था, तो आप लोग बताइए कि नया बुक बदला, अप्रैल जो है सेशन चालू हुआ, मई और जून, अब जुलाई चल रहा है। जुलाई में जो है अभी आज 5 तारीख है। अप्रैल में मॉर्निंग क्लास चला, 1 महीना ठीक है मानते हैं, और मई में 20-22 से छुट्टी हुआ, जून में जाके 20-22 से चालू हुआ क्लास। तो 1 महीना इसमें बाधा ही हो गया, तवार लेके मानिए 1 महीना। बाकी आपका 2 महीने में कितना पढ़ाई होगा? सिलेबस नया बदला, बाद में बुक आया, और छुट्टी के बाद भी कुछ विद्यार्थी को बुक मिला। तो जो सरकारी शिक्षक हैं उन लोगों को प्रस्ताव रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए कि जितना तक पढ़ाई हुआ है उतना ही तक क्वेश्चन दीजिए। और ऊपर से लोग कह रहा है कि लड़का सब प्राइवेट कोचिंग कर रहा है, कोचिंग ना करे तो भविष्य अंधकार में ले जाए। सोचने वाली बात है ना। तो जब समझिएगा तब ना, तो क्या बताया जाए। बिहार का जो सिस्टम है वो अस्त व्यस्त है, एक आदमी को पढ़ने से थोड़े होगा। बिहार का जो सिस्टम है अस्त व्यस्त है। अब ये इंफैटिक का वीडियो है, इसमें ज्यादा हम राजनीतिक बात बोलेंगे तो बढ़िया बात नहीं है। इसे इतना ही तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं। राजनीतिक बात के लिए दूसरा वीडियो बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।